गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज ये हमारी इंडियन पॉलिटी जीके की तीसरी वीडियो होगी, क्विज नंबर 3। और आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा। देखना, संविधान सभा पर लगभग 3 वीडियोज बनेंगी, तो आज इसका वीडियो फर्स्ट होगा संविधान सभा टॉपिक का। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? इंडियन पॉलिटी, और इसमें टॉपिक होगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस से कितने थे, है ना? जैसे ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य लिए गए थे। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 195, बी ऑप्शन 208, सी ऑप्शन 225 एंड डी ऑप्शन 235 यानी 235। तो 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, उसमें से 208 सदस्य ही कांग्रेस से प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। जो संविधान निर्माण सभा बनी थी, संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1946 में। इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 389, 389 के अगर हम 3 पार्ट्स करते हैं तो पहला भाग जो ब्रिटिश प्रांतों से वो 292 थे, 292, और जो देसी रियासतों से 93, और जो अन्य कमिश्नरी क्षेत्र से थे वो 4 थे। ये किससे थे? कमिश्नरी क्षेत्र। ये तो कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए थे 4 सदस्य। और ये देसी रियासत जो रजवाड़े हुआ करते थे, और ये थे 292 ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे। इन 292 में से 208 सदस्य कांग्रेस के थे। ये सब क्या थे? कांग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? 84 जो सदस्य थे वो अन्य थे, जैसे हिंदू महासभा थी या और भी अदर पार्टीज थी, उससे 84 लिए गए थे। कांग्रेस से सिर्फ 208 थे। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर। टोटल 389 इसमें सदस्य शामिल किए गए थे। नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा 9 ये देसी रियासत, और 4 इसमें देसी ये कमिश्नरी क्षेत्रों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? देखना, जो टोटल यहाँ पर थे 389, इनमें से सदस्य कुछ कम हुए थे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में चले गए थे, जो मुस्लिम लीग के थे या और भी अदर पार्टीज के थे, उसने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन ए 289, 299, 324 एंड डी ऑप्शन है 333। तो संविधान का जब पुनर्गठन किया गया था, सभा का पुनर्गठन जो 1948 में, 47 के बाद 1948 में पुनर्गठन जो हुआ, उसमें 299 सदस्य ही बचे थे, बाकी और सबने क्विट कर दिया था। इस आधार पर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? बी आंसर 229, 299 सदस्य उसमें बचे थे। और संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे अंतिम रूप से 284 लोगों ने किए थे। इनके क्या थे? हस्ताक्षर, सिग्नेचर 289 कैंडिडेट्स ने किए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठन के बाद, देखना, वैसे भी आपको बताया कि 389 में से 93 सदस्य देसी रियासतों से, लेकिन जब पुनर्गठन किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली इन 1948, तो क्या था? 100 सदस्य। बी ऑप्शन है 70, सी ऑप्शन है 85 एंड डी ऑप्शन 65। तो देसी रियासतों के वैसे तो कितने सदस्य थे? टोटल 93 में से जब पुनर्गठन में तो 70 ही बचे, 70। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी आंसर। 70 जो सदस्य थे, 70 मेंबर्स, ये देसी रियासतों से, और देसी रियासत टोटल कितने थे? 93। तो 93 में से कितने बचे? 70। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि? ब्रिटिश प्रांतों से पुनर्गठन से पूर्व टोटल कितने थे? 292। 292 में विभिन्न प्रांतों से कितने थे? अभी देखते हैं। 208 या फिर 229। सी ऑप्शन है 249 एंड डी ऑप्शन 289। तो कितने सदस्य लिए गए थे? 229। विभिन्न प्रांतों के जो सदस्य थे टोटल 229 थे। ये कब?
पुनर्गठन के बाद। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, लेकिन पुनर्गठन 1948 में। ये 1948 की बात है। ब्रिटिश प्रांत से 1946 में कितने थे? 292 सदस्य। इनमें से फिर कितने बचे थे? 229 सदस्य। ये दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माणी परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था, यानी कि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। एक तो इनका चुनाव जो सदस्य थे 389, इनका प्रतिनिधित्व ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन हुआ था। यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2011 में आया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, बी ऑप्शन 10 लाख का 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, एंड सी ऑप्शन 12 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, डी ऑप्शन आ जाएगा 15 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व। तो संविधान सभा में जो 389 लोग थे, ये लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था एक मेंबर। जैसे हमारे नगरीय क्षेत्र में अगर देखें कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे एमएलए साहब हैं, विधायक साहब हैं, वो कितनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे ही जो संविधान निर्माणी सभा बनी थी, इसमें टोटल कितने थे? 389, और एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? बी ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने निर्वाचित किया था? तो इसमें था प्रांतों की विधानसभाओं ने, दूसरा संघीय व्यवस्थापिका ने, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रांतों की विधानसभाओं में पहुंचे हुए पहले ही मेंबर थे, वहां से उनका निर्वाचन किया, यानी कि जनता की तरफ से अप्रत्यक्ष आएगा। जनता जिसकी वोट डालती तो प्रत्यक्ष चुनाव, जो जनता वोट नहीं डालती अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष चुनाव था, लेकिन जो प्रांतों की विधानसभाओं के मेंबर थे उनकी तरफ से प्रत्यक्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? हर प्रांत से, जो प्रांत से चुना गया था राज्य से 389 मेंबर्स थे, इसमें किस राज्य से कितने थे सबसे अधिक? इससे थे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बंगाल, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन मुंबई, एंड डी ऑप्शन संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मीन्स यूपी, उत्तर प्रदेश। इसे हम क्या बोलते हैं? यूपी। इसका पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी आंसर। सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो चुने गए थे वो यूपी से चुने गए थे, उत्तर प्रदेश से। और अंबेडकर जी कहाँ से चुने गए थे? ये पश्चिम बंगाल से। हैदराबाद में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया? देशी रियासत किसने? अभी आपको बताया हैदराबाद। हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया, तो संविधान सभा में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ऑप्शन ए है जूनागढ़, बी ऑप्शन कश्मीर, सी ऑप्शन हैदराबाद, एंड डी ऑप्शन मैसूर। तो हैदराबाद जो एक प्रिंसली स्टेट था, देशी रियासत हैदराबाद, इसने उसमें भाग नहीं लिया संविधान सभा में। तो आंसर इज सी। हैदराबाद का कोई यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये कहां से हुआ? देखना, ये जम्मू पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 1996। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पश्चिम बंगाल से, बी ऑप्शन है मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी ऑप्शन तत्कालीन मध्य भारत से, एंड डी ऑप्शन पंजाब से। तो अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था ये पश्चिम बंगाल से, जबकि अंबेडकर जी का जन्म स्थली क्या थी? इनकी भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्म स्थल हुआ था, जन्म स्थल, इनका जन्म स्थल था महू। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य एमपी। और इनकी जो कर्म स्थली रही है, कर्म स्थल रहा है इनका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, ये मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र, मुंबई। ऐसे क्वेश्चन आया है, वो कौन से व्यक्तित्व हैं जिनकी जन्मस्थली, कर्मस्थली और मृत्यु स्थली तीनों ही अलग अलग राज्यों में? तो कौन है वो? अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी की मृत्यु मुंबई में हुई थी, और इनका जो कार्य इन्होंने ज्यादा किया पश्चिम बंगाल में। और जो इनका जन्म हुआ था, महार जनजाति
महू जिला मध्य प्रदेश में। एक मऊ भी है, मऊ उत्तर प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा इसका आंसर? आंसर ए इज द राइट। अम्बेडकर जी पश्चिम बंगाल से चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो आप सब जानते हो मुस्लिम लीग का तो एक ही पता था, उसमें लगा हुआ है कि पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग से। तो यहाँ ऑप्शन ए देखते हैं, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। दूसरा है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। एंड डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ अगर देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो संविधान ही अलग बनाना चाहते थे। तो इस आधार पर आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता। तो ये था उसका एक बहिष्कार करने का, कि संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, और उसके मेंबर निकलकर फिर चले गए थे, अलग हो गए थे उससे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था? इनका चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हुआ है, प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 समान मताधिकार के आधार पर, बी ऑप्शन है सर्व मताधिकार के आधार पर, एंड सी ऑप्शन सीमित मताधिकार, एंड डी ऑप्शन वर्गीय मताधिकार। तो ये किससे था? एक वर्गीय, अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व, जैसे दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व है ना, नॉन मुस्लिम का प्रतिनिधित्व, ईसाई प्रतिनिधित्व, तो क्या आ जाएगा? वर्गीय आधार पर, वर्गीय आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया था। इसलिए संविधान सभा में जो टोटल मेंबर थे वो 389 जो अलग अलग वर्गों से चुने गए, सबको इसमें अलग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ऐसा नहीं था प्रत्यक्ष इनका चुनाव नहीं हुआ। बी ऑप्शन है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, सी ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, एंड डी ऑप्शन कांग्रेस और मुस्लिम लोग द्वारा नामांकित। नहीं है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, जिसका चुनाव जनता नहीं करती वो अप्रत्यक्ष ही होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द पब्लिक। क्या आ जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान निर्माणी सभा, इसके बारे में बताना। फर्स्ट मेकिंग असेंबली प्रांतों की जनता के द्वारा चुनी गई। बी ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनी गई। सी ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। एंड डी ऑप्शन आ जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई। आंसर क्या आएगा इसका? इसका विधान मंडलों के द्वारा परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनी गई, जनता ने इसकी वोट नहीं डाली थी। आंसर इज बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान सभा निर्माणी सभा का गठन कैसे किया गया? प्रांतीय विधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन है संविधान सभा ने, बी ऑप्शन ब्रिटिश संसद ने, सी ऑप्शन भारतीय संसद ने, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा गवर्नर जनरल। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा कि उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो किसने बनाया? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन की योजनाओं के आधार पर। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन की योजना क्या इसके आधार पर 1946 में इसका गठन किया था। 389 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? चुनाव कब हुए इसके? 1945, बी ऑप्शन है 1946 में, सी ऑप्शन 1947 में, एंड डी ऑप्शन 1948 में। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? गठन के लिए जब चुनाव हुआ तो ये हुआ था 1946 में, कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर। तो आंसर इसका राइट आंसर। देखना हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप अगर ये भी करते रहे, चूंकि अब चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किया और भी बहुत ही बारीकी से आप इसे नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन इनसे ही हो जाएगा। इससे बाहर लगभग क्वेश्चन बनना मुश्किल।
तो आप ये करते रहिए, हम हर सब्जेक्ट की हर संभव कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियोज अपलोड करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 एंड डी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो 1946 में की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946। और दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। और जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे, क्या बने थे? अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष इसको बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और दूसरा जो स्थायी अध्यक्ष बने थे, स्थायी, अब हमेशा के लिए बन गए थे स्थायी अध्यक्ष, ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या बने? स्थायी अध्यक्ष बने। तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जहां पर पहली बैठक हुई थी, वो पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में। संसद है जैसे केंद्रीय विधानसभा उसका नाम था उस टाइम पर। तो ऑप्शन देखते हैं मुंबई में, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन लाहौर में एंड डी ऑप्शन दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन और दूसरा अधिवेशन, सभी अधिवेशनों की अध्यक्ष जो संपन्न हुए थे दिल्ली में हुए थे। तो आंसर क्या देगा इसका? डी आंसर, डी द राइट आंसर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन या सभी अधिवेशन कहाँ पर? दिल्ली। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम पहले क्या था? केंद्रीय विधान मंडल या विधानसभा कह सकते हैं। नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का उद्घाटन किया, ये पहला इनॉग्रेशन जब हुआ। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर जी एंड डी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी। इनमें से किसने उद्घाटन किया था? क्योंकि सभी ने भाग लिया, तो इसके उद्घाटन को क्या कहेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यही अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। अस्थायी अध्यक्ष, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था? और ये 9 दिसंबर सन 1946। ये डेट भी आपको याद रखनी है। उस दिन 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ? 16 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1948, सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946 एंड डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसके लिए अभी आपको क्या बताया कि जब पहली बैठक चली थी वहां पर, वो 9 दिसंबर को हुआ था। सच्चिदानंद इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। क्या बना था इसमें? प्रथम सत्र। उसी को प्रथम सत्र या उसी को उद्घाटन या उसी को सभा की बैठक होना, एक ही चीज बता सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कितनी की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, और 3 प्रावधान उस पर लागू किए गए। 3 प्रावधान, 3 प्रावधान क्या थे? ये थे कि एक तो नागरिकता, चुनाव और अंतरिम सरकार। या क्या? नागरिकता, सेकेंड है चुनाव और तीसरा आ जाएगा अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, ये सब क्या थे? तीनों ये पहले ही लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा एंड डी ऑप्शन के एम मुंशी। तो आपको बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा, डेट क्या थी? 9 दिसंबर सन 1946।
इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए? अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। बस आप इन्हें नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, शायद संविधान में इससे क्वेश्चन आने बाहर मुश्किल। ओके, थैंक यू।